अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ आज गोभी और गोश्त, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ कि मैं किस तरीके से ना ये बनाती हूँ। मैं गोभी का जो ऊपर वाला जो फूल होता है ना, इसको मैं इस तरह हाथों की मदद से तोड़ती हूँ ताकि गोभी जो है ना वो खिली खिली बने, और इस तरह हलवा टाइप ना हमारे घर में पसंद नहीं की जाती। और जो इसका डंठल होता है इसको ना बारीक बारीक काट लेती हूँ। इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि गरम पतीला में गरम देगची लें, गरम हांडी लें या गरम कढ़ाई लें, उसमें घी ऐड करें। घी जब गरम हो जाए तो फिर प्याज को हमने ब्राउन नहीं करने, इनको जस्ट हमने सौटे करना है, सॉफ्ट करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो तब फिर मैंने इसमें क्या किया, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट होता है इससे खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और गोभी में तो अदरक और लहसुन की जो मिकदार होती है ना वो थोड़ी सी ना आम सालन की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसको भून लेने के बाद जब हल्की प्यारी सी खुशबू आने लगी तो तब मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया, और चिकन को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से भून लिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसका जो गोश्त था ना वो मैंने इसको यहीं पे ही गला लिया, क्योंकि गोभी है उसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो गोभी हलवा बन जाएगी। गोश्त जब अच्छे से गल गया, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बिल्कुल है ना चटखारेदार हो गया, तब मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया और इसको मैंने अच्छे से भून लिया। जब टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया, इसके बाद फिर मैंने इसमें बाकी जो स्पाइसेस होते हैं ना वो मैंने ऐड कर दिए। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला वगैरह सब मसाले ऐड करने। अगर आप लोगों के पास दही हो तो आप लोगों ने यहीं पे दही भी ऐड कर लेनी है और दही को भी अच्छे से भून लेना है, दही का पानी खुश्क कर लेना है। उसके बाद फिर गोभी डालनी है। कुछ लोगों को मैंने इस तरह देखा कि ना उनके घर में जब गोभी और गोश्त का सालन बन रहा होता है ना तो वो गोभी डालने के बाद ना दही डाल देते हैं, तो वो जस्ट बेवकूफ़ी है। आपका सालन ख़राब हो जाता है। उससे क्या होता है कि गोभी जो होती है ना वो हलवा बन जाती है, उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। और पानी खुश्क करना और फिर गोभी भी पानी छोड़ती है, और फिर दही का पानी खुश्क करना, गोभी का पानी खुश्क करना, इतनी देर में तो गोभी कहीं नज़र ही नहीं आती। प्याज का पानी से टमाटर का पानी सूख गया, मिसाले भी अच्छे से भून गए और मेरा चिकन 99% गल चुका था। फिर मैंने इसमें गोभी ऐड की, इसको मैंने जस्ट मिक्स किया, इसमें मैंने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया। मिक्स करके इसे मैंने मीडियम आंच पे ना इसे कवर करके मैंने रख दिया ताकि ये 10-15 मिनट तक ना सॉफ्ट हो जाए। ठीक 10 मिनट बाद मैंने इसे दोबारा चेक किया, ये हाफ कुक हो चुकी थी। मैंने जस्ट इसे हल्का सा ना ऊपर नीचे किया, ज़्यादा इसमें चम्मच भी नहीं मारना गोभी ऐड करने के बाद, और ना ही पानी डालना है। 10 मिनट मैंने मज़ीद इसको पकाया। अब मैं ये गल चुकी है गोभी और दाना भी बिल्कुल साबित है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी जब तक घी नहीं निकाला था, लेकिन चम्मच फिर भी कम ही मारना है गोभी के अंदर। ज़बरदस्त खूबसूरत और लजीज गोभी गोश्त का सालन तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।